चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है बच्चों, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। फिर उसमें से माइनस करना है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो है उसका नाम है z। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि आपके पास अगर कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा, तो आप इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है z मॉडुलस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायरिंग का सम। आयोटा के साथ जो लिखा रहता है उसको बी कहते हैं, सिर्फ यहाँ पर वो लिखना होता है, रियल पार्ट लिखना होता है, उसकी मतलब इनकी स्क्वायरिंग को ऐड करना होता है और फिर अंडर रूट लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो काम हमारा ये है ना कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम अब थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इनका एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम लिखा जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। देखो एलसीएम लेने में क्या करना होता है, इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई जब मैं 1 प्लस आयोटा से करूँगा तो मैं लिख दूंगा इसको 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। फिर ये वाला माइनस लिखा जाएगा। फिर इस 1 माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपको एलसीएम लेना आता है। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इधर, और इन दोनों नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई हमने वो लिख दिया है नीचे। थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। ये वाली कंडीशन देखो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए मैं माइनस लगा के ब्रैकेट लगाऊंगा और तब इस a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, माइनस 2ab डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास लिखा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में होते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ा जाएगा। ये रिजल्ट क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। फिर हमने देखा ये -1 आयोटा है, सॉरी +1 प्लस आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट -1 लिख दिया जाएगा। आपके पास +2 आयोटा चल ही रहा है पहले से। ऐसे ही अगले ब्रैकेट में जाएंगे हम, वहाँ पर 1 माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होगी। -2 आयोटा पहले से ही लिखा हुआ है। और आते हैं जी नीचे, नीचे आने पे देखा हमने 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जिसको ब्रैकेट में रखेंगे। देखो ये वाला 1 का स्क्वायर, ये रहा 1, फिर माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करी है। ऐसी छोटी छोटी सी बातें ही हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन क्या क्रिएट होगी हमारे पास, हमारे पास आगे कंडीशन क्रिएट होगी। आप ध्यान से देखिए, इस 1 से और इस 1 को तो हम आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, 0, 2 आयोटा बचा। ऐसे ये 1 आपस में कैंसिल, 0, यानी कि -2 आयोटा बचा। इस -2 आयोटा को हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। आपके पास बचा 2 आयोटा, फिर माइनस के 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास आ जाएगा ये वाली मल्टीप्लाई। देखिए माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा, 1 + 1 लिखा जाएगा। ऊपर आए हम 2 आयोटा, इस माइनस के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा प्लस के बन जाएगा, नीचे बन चुका है 2। आपके पास रिजल्ट आया 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 आयोटा। अब आपके पास जो z आया वो z आया आपके पास 2 आयोटा। अब आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा यहाँ पे रियल पार्ट तो है ही नहीं, 0, और इमेजिनरी पार्ट आपका 2 है। तो जो z का मॉडुलस निकलेगा, जिसको आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू तो है ही नहीं, 0 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, आपके पास रिजल्ट आ गया जी 2, ±2 भी लिख सकते हैं आप इसको। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।